जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। तो आपके सामने ये रहे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम 2024 सेकंड सीडीएस एनडीए सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हमारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और मेरा गारंटी है जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, आप अगर ये कंटिन्यू लगाते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 आप करके आएंगे गारंटी के साथ। तो देखिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने पढ़िए। लिखा है ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो उसमें पूछा है आफ्टर क्या है, इसको बताइए। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए कि ही कॉल्ड मी, यहाँ पे देखिए एक ही हो गया सब्जेक्ट प्लस और फिर कॉल्ड वर्ब हो गया, ओके। और बीच में आफ्टर लगा हुआ है यानी कि कोई बर्ड है बीच में, ये हो गया कोई बर्ड, ओके। फिर लिखा है आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखा है फिर अगेन बर्ड। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है मेरे साथ लर्न करके जाना। क्वेश्चन जरूर 9 है 10 है लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बीच में कोई भी यहाँ पे कोई भी बर्ड मिले, यहाँ पे कोई भी आपको बर्ड मिले, डजेंट मैटर, आपको ये स्ट्रक्चर मिलना चाहिए ख़त्म। तो हमेशा वो आपका एक कंजक्शन होगा। क्या होगा आंसर? कंजक्शन। तो इसका आंसर है कि आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन है। बच्चे रट्टा मार कर जाते हैं, कभी कंजक्शन कर देते हैं, कभी प्रेपोजिशन कर देते हैं और कभी एडवर्ब भी लगा देते हैं कुछ लोग। तो आपको याद रखना है कि मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया कि सब्जेक्ट वर्ब मिले, बीच में कोई भी वर्ड मिल जाए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलते हैं हम आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। सबके सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बड़े ध्यान से लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। पूछा गया है यहाँ पे हार्डली वर्ड क्या है, स्पष्ट है यार। तो मैं आपको बता दूं, हार्डली जो वर्ड है आपका एडवर्ब है, टू एंड थ्रो, सीधा आपका क्या है, ये एडवर्ब है। तो हार्डली वर्ड एक एडवर्ब है, आपको ये लर्न रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, एक होता है हार्ड, एक होता है हार्डली, ठीक है। तो मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करा रहा हूँ, वहाँ पे डिटेल में बता रखा है, लेकिन अभी के लिए सुन लीजिए। ये जो हार्ड लिखा है ये भी एक एडवर्ब है, हार्डली लिखा है ये भी एक एडवर्ब है। फ़र्क कितना है? इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से और इसका मतलब होता है कठिन, यानी कि कठिन परिश्रम। जैसे ही वर्क हार्ड, तो ये हो गया कठिन परिश्रम, ये हो गया बड़ी मुश्किल से। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा एडवर्ब मैनर, यानी कि आपका मैनर यानी तरीका बताते हैं। ये एडवर्ब मैनर है और ये फ्रीक्वेंसी बताता है। तो प्लीज़ इसको याद रखें। कई लोग बताते हैं कि हो सकता है ये कई जगह यहाँ पे एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन हर जगह हर वक्त एडजेक्टिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। एनडीए सीडीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। चलिए, ये रहा नेक्स्ट सवाल, बड़ा प्यारा। कुकिंग इज हिज हैबिट। अब सोच रहे होंगे कुकिंग क्या है, सुनिए। देखिए, चूँकि आपको दिख रहा है कुकिंग आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है भी फोर, इतना तो यार आपको नॉलेज होगा। नहीं है तो मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चला रहा हूँ, बिना कोई टेंशन के जाओ देखो, कोई टेंशन नहीं। तो भी फोर अगर आपको मिलता है, ये भी फोर है ना, भी फोर, अगर भी फोर आपको सब्जेक्ट बनकर मिले, चूँकि आपको दिख रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। मैंने क्या बोला? भी फोर अगर सब्जेक्ट बनकर मिले, तो ये भी फोर जब सब्जेक्ट बनता है तो इसको हम क्या जीरेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरेंड। तो ये आपका जीरेंड कहलाता है। प्लीज़ इसको याद रखें। जब V4 आपका सब्जेक्ट बनता है, अरे सिंपल है यार, मैंने बता दिया ना एक बार, कभी भी ऐसा सवाल आएगा गलत नहीं होगा, खत्म कहानी। अब इतने से ज़्यादा क्या हो सकता है, खत्म, लर्न कर लो। तो V4 क्या होता है आपका? V4 आपका सब्जेक्ट कभी भी बने। अब सब्जेक्ट सर कैसे पता? कुछ लोग यही रोना रो रहे होंगे। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, बैठा हूँ ना यार बताने के लिए। V4 जब सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा भाई मेरे, ठीक है। अब ये मत कहने लगना फालतू का सवाल कि सर यहाँ ये भी तो वर्ब है। अरे ये सब्जेक्ट बन गया भाई, देख ले, तो ये वर्ब है। इसके बाद जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तो ये सब्जेक्ट ही तो कहलाएगा। तो जब ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसको हमेशा जीरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरेंड। आई होप क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, V4 आपका जब सब्जेक्ट होगा, मीन्स टू से तभी सब्जेक्ट होगा जब उसके बाद वर्ब होगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखो यार, कुकिंग के बाद इज लगा है, तो इज हो गया वर्ब और कुकिंग हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कहलाएगा जीरेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े प्यारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मैंने चेंज आउट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ पे एरर वाला डाल दिया है, तो ठीक है आराम से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक मज़ेदार क्वेश्चन भी होना चाहिए यार। यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक लिखा है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है 231। अब सुनिए सही, 231 क्या है? 231 ये है सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। ये क्या बताता है? दीज ऑल आर जस्ट शोइंग द पर्सन। ओके डोंट वरी यार। तो ये पर्सन बताता है, ध्यान से सुनिए इसका कंसेप्ट क्या है। जब आपको पूरा सेंटेंस सिंपल ही बात करेगा तो आप 231 का यूज करना, यानी कि आप पहले सेकंड पर्सन ढूंढेंगे। अगर मिक्सचर ऑफ प्रोनाउन आता है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है आपके, ठीक है, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है यार। ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रोनाउन है। तो जब भी आपका सिंपल फॉर्म में बात करेगा, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सिंपल फॉर्म में 231 है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं ये तीनों, तो यहाँ पे 231 कैसे आएगा? तो सुनिए ध्यान से, जब मिस्टेक की बात होगी तो 123, ओके 123 आएगा। अब 123 से यार कुछ याद आ रहा है, ठीक है, 123 से याद आ रहा है इंडियन पॉलिटी में कुछ है 123 में, तो क्या है कमेंट करके बता देना भाई क्या है, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको बताया, तो मैं आपको अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, कि थोड़ा सा मैं इसको रफ करूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए। मैंने बोला कि आपका जब भी 123 स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग टेंशन में आ गए होंगे। 123 होता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पॉलिटी का है, ठीक है ना, तो मैंने जस्ट कनेक्शन करवा दिया, अच्छी बात। 123 आपका प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वी आर टॉकिंग हियर राइट नाउ प्रोनाउन, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट यार। तो यहाँ पे प्रोनाउन की बात चलिए। जब आपका मिस्टेक की बात करें, जब आपका मिस्टेक की बात करें, एरर की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, जब भी ये बातें करता है तो तब आपका 123 आता है। ज़रा मुझे बताओ क्या ये 123 लगा हुआ है? अरे अब तो पहचान लो यार, बिल्कुल ऑब्वियसली नॉट। योर आंसर इज़ ऑब्वियसली नॉट सर, बिकॉज यू आपका सेकंड पर्सन है और ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो ये तो हो गया 231, तो ये तो हो गया गलत। आपको चाहिए 123, तो ऑप्शन हुआ ए। क्लियर है ना? तो कैसा आएगा? 1 में आएगा पहले आपका 1 यानी कि आई आएगा, फिर 2 में आएगा आपका यू, फिर आएगा आपका ही यानी कि थर्ड पर्सन। ओके, तो दैट्स ऑल। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक है, आपको कंसेप्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, आराम से सीखो, क्योंकि आए दोबारा गलत मत करना, बस यही मोटो है वीडियो बनाने का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा आपकी नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है, पहले देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो। क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। अब मुझे बताइए, यहाँ पे V4 आपको अगेन मिला है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लीडिंग आपका क्या है, यहाँ पे वो ये पूछ रहा है लीडिंग आपका क्या है, ये लीडिंग। अब न्यूज़पेपर क्या है? देखिए मैं आपको बता दूँ, न्यूज़पेपर क्या है? एक नाउन। क्या है? नाउन। तो अच्छे से सुनिए, न्यूज़पेपर क्या है? नाउन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नाउन क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने डिटेल में यूट्यूब पर पूरा कोर्स स्टार्ट कर दिया है। नहीं है पता तो जाके देख लो, अगर यहाँ जाना है तो सुन लो। नाउन इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ इमेज दैट क्रिएट्स इन योर माइंड ब्रदर। नाउन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल, बस यह एक फ़ोटो है। सुन लो, बता रहा हूँ, काम आ जाएगा, ठीक है। तो नाउन केवल एक इमेज है, फ़ोटो है न्यूज़पेपर की, मतलब हर वो चीज़ जिसका नाम मैं लूँ और उसकी इमेज आपके दिमाग में बने तो ख़त्म कहानी, वही तो आपका क्या है? नाउन है। अब बताओ न्यूज़पेपर की इमेज बनती है? ऑब्वियसली सर बनती है, तो न्यूज़पेपर नाउन रहा। अब देखिए बड़ा प्यारा कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ से इसको सुनो ध्यान से, पहले मैं क्या बता रहा हूँ। दुनिया का कहीं भी ये स्ट्रक्चर लिख लो, नोट करते जाना भाई। नाउन लिखा है, उसके पहले कोई भी वर्ड लिखा हो, क्लियर, कोई भी वर्ड लिखा हो, तो प्लीज़ याद रखिएगा नाउन के पहले आने वाला दुनिया का हर वर्ड, मैं क्या बोल रहा, एक लाइन में ख़त्म करके जाऊंगा, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। नाउन से पहले मिलने वाला दुनिया का हर एक वर्ड कुछ भी लिखा हो, यू नीड टू से सर दैट इज़ एडजेक्टिव। कितने प्यार से मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब आप अच्छे से समझ लें, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिनने नहीं सुना ध्यान दो यहाँ पर। नाउन से पहले दुनिया का हर वर्ड आपका कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो बताइए भाई, न्यूज़पेपर नाउन है, अब तो हलवा हो गया, देखो लग रहा होगा, अब तुरंत आंसर मार दिया होगा। तो लीडिंग क्या है भाई? अरे सर एडजेक्टिव, आप काहे को पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो नाउन के पहले है, इसलिए आपका एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन ये है, लिखा है ही हैज़ जस्ट अराइव। देखिए यहाँ पे ये देखना है कि जो जस्ट वर्ड लिखा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जस्ट वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है। तो सर ऑब्वियसली ये अराइव्ड क्या है, अराइव्ड ये वर्ब है। सुनिए, तो अराइव वर्ब है, तो मैं बता दूं ये जो जस्ट है आपका, जो आपका ये जस्ट है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है अराइव को। किसको इंडिकेट कर रहा है, अराइव को। तो मैं बता दूं कि एक वर्ड होता है जिसका नाम है, एक वर्ड होता है जिसका नाम है आपका एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। सुन लीजिए एडवर्ब के बारे में, ठीक है। एडवर्ब क्या कहलाता है, एडवर्ब जो क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, यानी कि वर्ब की, खुद एडजेक्टिव की, खुद एक एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, ठीक है, कंजक्शन की, इन सब की क्वालिटी बताए, बस नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी ना बताए, वो एडवर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे आपका जो जस्ट लिखा है ये वर्ब है, तो आपका अराइव्ड वर्ब है, सॉरी, और जस्ट इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाला क्या कहलाता है, देखो एडवर्ब। बस बिना सोचे समझे एडवर्ब, मेरा मोटो है, समझ जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिस बिल वॉज पास्ड येस्टरडे। सुनिए यार, येस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ख़त्म, ये आपका एडवर्ब बता रहा है। आपसे पूछेगा कब, ये कब बीत गया, तो आप बोलोगे आपका कल ही बीत गया यार, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपके सामने ये रहे ब्रावो। अरे सुन लीजिए भाई, देखो इंटरजेक्शन एक कोई वर्ड होता है, हर बार सीडीएस में आता है, मेरा गारंटी इस बार फिर आएगा, लिख कर ले लो फिर आएगा। इंटरजेक्शन ऐसी वर्ड है जो सडनली आपके माउथ से निकलते हैं। क्या निकलते हैं, सडनली। जैसे कि सुन लीजिए, सडनली आपके माउथ से निकलते हैं, जैसे कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आप बोले वाओ, आपने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। फिर आपने बोला ब्रावो, कोई खुशी में बोला ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। फिर आपने बोला आउच आई हैव हर्ड, स्पेशली लड़कियाँ यूज करती हैं, आप नहीं करते, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आउच बोल सकते हैं, यानी कि ये सब वर्ड जो सडनली आपके मुंह से निकलते हैं, ठीक है ना, तो उन सबको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं। ख़त्म। ब्रावो आपका खुशी की प्रसन्नता के वर्ड है, ठीक है, इंटरजेक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर आइज, इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। तो भाई ये जो हु वर्ड लिखा है ना, कई लोग तो बिना सोचे समझे, हो सकता है प्रपोजिशन मान दें, कई लोग हो सकता है वर्ब ही लगा दें, पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग तो कहते हैं सर एडजेक्टिव। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इट वाज ही, यह वही तो है, अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, जो कि मीटिंग में सबसे पहले पहुंचा था। क्या इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से रिलेशन नहीं बता रहा है? ऑब्वियसली सर बता रहा है, आपका आंसर यही होगा। तो यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। क्या है, प्रोनाउन। देखो रिलेटिव तो लिखा नहीं है, स्पेशली ये रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। लेकिन ये ऐसा लिखा नहीं है तो प्रोनाउन कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से सुन के जाइए। देखिए मैंने 12 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन समझ आ दिए, बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से अगर आप कहोगे तो और कंटिन्यू लाऊंगा। आप चाहे CDS से बने रहें, चाहे आप NDA से बने रहें, इट डजेंट मैटर, चाहे आप FCAT से बने रहें। ध्यान से सुनिए, जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर्स हैं, और इन्हीं के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर चाहते हैं कि सर और थोड़ा डीपनेस में वीडियो बनाए ताकि हम और समझ सकें, तो यू कैन कमेंट मी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे दोस्तों। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, धन्यवाद एंड जय हिंद।